हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में जो है 7th फेज की जो स्वीकृति मिली है कि आप सभी की 3 लाख पदों पर जो है बहाली होगी। इसमें आपने सी टेट, बी टेट, एस टेट, पेपर 1, पेपर 2 आप में से बहुत से लोग होंगे जो पास होंगे। बट आवेदन करने से पहले आपके पास कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और ये मस्ट है, आप सभी के पास होना चाहिए। और एक दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि थंबनेल पर भी आपने देखा होगा कि कुछ जो फीमेल हैं अदर स्टेट की होने के बावजूद भी इस बहाली में एकदम से फॉर्म भर सकती है, उनको ज्वाइनिंग भी मिलेगी। सब पे मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपका प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक 1 से 12 तक की बहाली होने वाली है। कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए आवेदन से पहले, और आपको ये जरूर करना है क्योंकि केवीएस में क्या हुआ था कि जब जाति प्रमाण पत्र जो है चाहिए था, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र आपको ही पता है ओबीसी और एससी एसटी को ही चाहिए होता है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत से लोग बनवा ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल वाला स्टेट वाला अलग अलग होता है, तो फिर बहुत दिक्कत आई थी। फिर उन्हें मतलब कि बनवा लास्ट में बना, फिर वो आपको ही पता फिर वो जनरल में ही काउंट होंगे अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो वीडियो जो है लंबी नहीं है, छोटी सी ही है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो अंत तक देखना, इसके पास एक सिंगल डाउट नहीं होगा। अगर आप सच में 7th फेज में शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट्स होंगे जो कि पढ़ाई तो कर रहे होंगे बट डॉक्यूमेंट्स को लेकर कभी कभी हो जाता है कि हम पढ़ाई में इतने जो है सीरियस हो जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बताऊं। कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन प्लस क्लासेस चल रही हैं। आज सुबह में 10 बजे हुई है आपकी मैथ की क्लास, शाम को डेली आपका फिक्स है 7 बजे सीडीपी, और हिंदी की क्लास दोपहर में, ठीक है। साथ में ईवीएस भी कराएंगे। तो आप हमारे क्लासेस से हमारे चैनल से फ्री में क्लासेस भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, वहां ज्वाइन हो जाना। सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं वहां पे शेयर करती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो 7th फेज है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो 7th फेज जो बहाली है वो 1 से 12 तक की बहाली होनी है, मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की आपकी भर्ती होनी है। इसमें सी टेट, बी टेट, एस टेट, पेपर 1, पेपर 2 जो लोग भी पास हैं, चाहे आप सी टेट का पेपर 1, पेपर 2 जो भी आप पास है ना, आप सभी को मौका मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल एक के लिए आ रहा है बहाली, हर पोस्ट पे निकलेगी, ठीक है। दूसरा, आवेदन से पहले जो कि मैंने अभी बोला जरूरी डॉक्यूमेंट्स, अभी हम बात करेंगे लास्ट में कि कौन से फीमेल जो हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वो देखिए, फॉर्म तो आना ही है, आवेदन भी हो जाएगा, बट पता तो होना ही चाहिए आप सभी को कि आखिर में हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, ये सभी को पता होना चाहिए। बेसिक चीजें हैं। देखिए, आवेदन से पहले सबसे पहले आपके पास 10th का, मैट्रिक का, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूंगी, सीबीएसई वालों का ना सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही साथ आता है। बट अगर आप यूपी बोर्ड के हो, चाहे अभी यूपी बोर्ड वाले तो शामिल नहीं होंगे, बट बिहार में आपका अंक पत्र सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होता है, तो वो दोनों ही चाहिए। बट अगर आप सीबीएसई के हैं, अगर आपने बिहार से ही पढ़ाई की बट आप सीबीएसई बोर्ड से हो, तो आपका एक साथ ही होता है। बट फिर भी यहाँ पर आप सारी चीजें मैंने लिखी है। मैट्रिक मतलब 10th का आपके पास अंक पत्र होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर दोनों एक ही में है सीबीएसई वालों को तो एक चलेगा, बट अगर आप बिहार बोर्ड से हैं किसी बोर्ड से तो आपके पास अंक पत्र सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। 12th का भी आपके पास सेम वही प्रोसीजर है, सीबीएसई वालों का एक ही साथ आता है, बट अदर का अंक पत्र सर्टिफिकेट अलग अलग होता है। आपने देखा होगा, दो चीजें होती हैं। ग्रेजुएशन में भी आपका सर्टिफिकेट और अंक पत्र दोनों अलग अलग होता है, दोनों चाहिए। अगर आपके पास इन केस ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल से भी आप काम चला सकते हैं, बट फिर भी कोशिश करो अगर आपका कंप्लीट है तो अपने जाओ कॉलेज में, वहां से अपना ओरिजिनल जो है, चाहे 10th, कई बार होता है कि लोगों के इंटर में नाम गलत होते हैं तो आप अपना नाम भी सही करा लो, सारी चीजें पहले ही करा लो, ठीक है। जो भी अगर आपका 10th के हिसाब से किसी में भी आपके नाम में मिस्टेक है, फादर नेम किसी भी चीज में, तो आप सही करा लीजिए। ग्रेजुएशन का हो गया, आपने बीएड किया है, आपने डीएलएड किया है, उसका भी आपको अंक पत्र सर्टिफिकेट आपको अपने जहां से भी आपने किया हो वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रोविजनल पे काम चल जाता है बट ओरिजिनल चाहिए ही होता है, ठीक है। सी टेट, बी टेट, देखो सी टेट का तो सिंपल सा है, वो तो आपके डिजी लॉकर पे आता है, आप सभी को पता है। सर्टिफिकेट और आपका अंक पत्र दोनों जो है डिजी लॉकर पे आता है। मैंने डिटेल में डिजी लॉकर पे कैसे मिलेगा, अभी वाला जो सी टेट हुआ है उन सभी का आ चुका है डिजी लॉकर पे। एक वीडियो आपको मिल जाएगी एंड स्क्रीन पे, या फिर आप मेरे ही चैनल पे देख लेना। डिजी लॉकर पे डिटेल में मैंने बनाया कि कैसे आप वहां से ले सकते हैं। तो सीटेट का तो डिजी लॉकर पे मिलेगा, बट जो लोग बीटेट किए हैं, बिहार वाला, बिहार टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनको मिलेगा अपना बीएसईबी से, ठीक है। वहां पर आप जाइए और वहां पे आपको अपना बीटेट का मिल जाएगा सर्टिफिकेट और अंक पत्र दोनों। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सीटेट का है, कौन सा लगाएंगे। देखिए,
सीटेड बीटेड अभी जब आएगा उनकी पूरी नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर वो सीटेड के नंबर्स को भी जोड़ते हैं देन आपका जिसमें नंबर ज्यादा होगा आप वो लगाइए। बट अगर वो सीटेड के नंबर को जोड़ते ही नहीं है जैसे कि दूसरे एग्जाम्स में होते हैं देन वहां पर आप कोई भी लगाओ चलेगा। बट अब वो देखते हैं जो विज्ञप्ति जारी होगी उसमें। अभी तो मैं खैर बात कर रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। वैसे ही यह मैंने आपको बताया है, मैट्रिक हो गया, सीटेट हो गया, ये सारी चीजें हैं। अब एक चीज आप यहाँ पर समझ लो, क्योंकि बहुत से लोगों को ना इसी में कंफ्यूजन है कि 1 to 5 के टीचर कौन बनेंगे 6 to 8 के, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। और बाकी वहां पे देखिए आपने डीएलएड किया है, बहुत से लोग होंगे जो डीएलएड के बाद से 10+ मान लो पहले आपने डीएलएड कर लिया और डीएलएड के साथ आपका क्या है बस 10+2 है, ठीक है, मतलब 12th कंप्लीट हुआ, जस्ट आपने डीएलएड किया है। तो उस केस में अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास 10th 12th और डीएलएड इसका अंक पत्र सर्टिफिकेट सब कुछ होना चाहिए। और सीटेट का तो होना ही चाहिए साथ में, बीटेड का। ये मैं आपको बता रही हूँ अलग अलग मतलब कैटेगराइज करके कि कौन से 1 to 5 के टीचर्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं, मान लीजिए आपका पेपर 2 भी क्लियर है, तो आपके पास ग्रेजुएशन डीएलएड किया है आपने या बीएड किया है, ठीक है, वो सारी चीजें अब आप इसमें देख लेना आपने कौन सा किया है। इन सब के आपके पास अंक पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसका? देखिए 12th का, इंटर का, ग्रेजुएशन का प्लस डीएलएड बीएड इन सभी का। अगर आपके पास अभी भी किसी भी सर्टिफिकेट में किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपके कोई भी मिस्टेक हो या आपके पास नहीं आया है ओरिजिनल, तो कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए, अपना नाम सही करा लो। क्योंकि एक चीज याद रखो कि अब वो पहले का जमाना चला गया है कि नाम में गलत है, आप जो है एफिडेविट काम तो चल जाता है, बट फिर भी आपको वो समय देंगे कि इतने समय के अंदर आप अपना ओरिजिनल सही करा के दीजिए। तो अगर आपके पास अभी समय है तो आप अभी से सारी चीजें कर लो, क्यों बाद के लिए रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई 6 to 8 का, मैंने आपको बता दिया। 1 to 5 का यहाँ पर देख लो, 1 to 5 में 10+2 प्लस डीएलएड एंड 6 to 8 में ग्रेजुएशन चाहिए, आपको भी पता है ग्रेजुएशन चाहिए होता है। और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन और आपने जो भी किया है डीएलएड बीएड, इन सभी का आपके पास अंक पत्र और सर्टिफिकेट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। साथ में कुछ चीजें हैं जो आपको अभी से करनी है, क्योंकि आपको पता है कि 23-24 के सत्र में आप सभी की बहाली होनी है। जैसा उनका कहना है कि हम 23-24 के सत्र में आप सभी को ज्वाइनिंग दे देंगे। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगे, बट आपको ज्वाइनिंग हर हाल में मिलेगी, क्योंकि ऐसा शिक्षा मंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन दोनों लोगों का बयान है। तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये तो कॉमन सा है कि जाति प्रमाण पत्र जनरल वालों को नहीं चाहिए होता है, ओबीसी और एससी एसटी को ही बनवाना होता है। तो आप बनवा कर रख लेना। अगर आपके पास काफी पुराना है तो आपको फिर बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पुराना नहीं चलता है। आवासीय प्रमाण पत्र कि पता चले कि आप बिहार के निवासी हैं, तो इसलिए ये जो आवासीय प्रमाण पत्र है ये चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी एससी एसटी फीमेल सभी को बनवाना है, ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र। अब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा, ये उन्हीं लोगों को चाहिए जो कि जनरल से बिलोंग करते हैं बट आर्थिक मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है और जनरल से है, केवल जनरल वालों को ही बनवाना होता है ईडब्ल्यूएस का। तो आप देख लेना। आय प्रमाण पत्र सभी को बनवाना है, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको भी बनवाना होगा। पहले आप आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे, उसके बाद से ही आपका ईडब्ल्यूएस का बनेगा। और ये आवासीय और आय प्रमाण पत्र सभी को बनाना है। और जो लोग पीएच से हैं उनको भी दिव्यांगता वाला जो प्रमाण पत्र होता है वो भी बनवाना होगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब एक क्वेश्चन है कि अदर स्टेट वाले क्या इस भर्ती में आएंगे। देखिए उनकी जो नोटिफिकेशन जो आया था उसमें क्लियरली लिखा था कि बिहार के निवासी होना जो है कंपलसरी है, तो ये केवल बिहार के निवासियों को ही मौका मिलेंगे। बट इसमें 2 केस है, वो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ध्यान से सुनो, फीमेल के लिए, मेल के लिए कोई नहीं है। फीमेल के लिए ये है कि आप जो है बिहार के निवासी हैं, मतलब आपका जो बॉर्न है आप बिहार की ही हैं, बट आपकी शादी जो है किसी और राज्य में हो गई, लाइक आप यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, भोपाल, किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में आपकी शादी हो गई है, मतलब वहां के लड़के वाले हैं, बट आप जो है मतलब बेसिकली आप हैं तो बिहार के, बट आपकी शादी कहीं और हो गई किसी और राज्य में, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो। 110% बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसिलिटी है गर्ल्स को कि उनकी शादी वो हैं तो अपने स्टेट की, बट उनकी शादी किसी और स्टेट में हो गई तो भी वो फॉर्म भर सकती हैं। दूसरा केस कि आप बिहार के नहीं हैं, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश की हैं बट आपकी शादी हो गई बिहार में। इस बात को ध्यान से समझना क्योंकि इसमें बहुत डाउट होता है। आप हैं यूपी की, आप हैं कोलकाता की, कहीं की भी हैं, बट आपकी शादी हो गई बिहार में, तो अब आप बिहार में ही तो रहती हैं ना, तो बिहार की ही निवासी हो गई तो आप भी भर सकते हो। 2 केस है, आप बिहार के हो, शादी कहीं और हो गई तो भी भर सकते हो, आप बिहार के नहीं हो बट शादी आपकी हो गई है बिहार में तो भी आप भर सकते हो। बट ये चीज किसके लिए लागू है, केवल और केवल फीमेल के लिए।
तो आप देख लीजिए, प्लीज कमेंट करना कि क्या आप में से ऐसे लोग हैं जो कि रहते थे बिहार में बट अभी जो है कहीं और शिफ्ट हो गए, उनकी शादी हो गई है कहीं और किसी राज्य में। और जो दूसरा केस मैंने बताया है कि इसमें, तो वो प्लीज कमेंट करना कि क्या ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी, जो दोनों रीजंस मैंने आपको बताए हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप इसमें जरूर अप्लाई करोगे। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिखा है। एस्टेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आपका एस्टेट क्लियर है, पेपर 1 पेपर 2 और एस्टेट का भी पेपर 1 पेपर 2 पास है, तो उसका आपके पास अंक पत्र सर्टिफिकेट मस्ट है, होना चाहिए। देखिए अगर आप पेपर 1 पास करते हैं तो आप 9 से 10 के टीचर्स बनते हैं, और पेपर 2 पास होता है तो 11 to 12, ठीक है। बट इस केस में मतलब 11 से 12 में आपके पास पीजी भी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट। तो इन सभी, ये सारी चीजें मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आपको पता चले कि क्या क्या चाहिए, इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप एस्टेट में अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें 9 से 10, इसमें 11 से 12, तो पीजी भी चाहिए होगा, तो पीजी के भी आप सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए, ठीक है। फिलहाल ये सारी चीजें बताने से के बाद एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है कि अगर ये फॉर्म इन केस आ जाता है 1 से 2 महीने के अंदर और आप जो है आप रनिंग कोर्स में है, लाइक आप बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, आपका कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है, देन आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इससे आपको जॉब मिलेगी और जॉब वाली जो भी वैकेंसीज आती है ना, उसमें आपका सब कुछ कंप्लीट चाहिए, ठीक है। आपका कोर्स रनिंग है, उससे वो नहीं भर पाएंगे, तो उसके पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख लीजिए, आप अगर आपके ये सारे क्लियर हैं तब तो आपके पास काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, सो दैट आपको पता चल जाए। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, एक सिंगल डाउट भी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आप सभी की हमेशा हेल्प करती हूँ। कोई भी दिक्कत हो उससे रिलेटेड मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगी। बट एक सबसे बेस्ट चीज़ बताना चाहूँगी कि जो लोग सच में सीरियस हैं वो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मेरे चैनल पर फ्री में पढ़ाई होती है, सुबह 10 बजे मैथ की एंड ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ सारा। आज मैं सोच रही हूँ एक छोटी सी वीडियो में आपको टाइम टेबल बता दूँ ताकि आप जो है अच्छे से समझ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।